हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस मेरठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये बिहार पॉलिटेक्निक की ग्रुप ए की फिजिक्स की क्लास है और मैं आपका फैकल्टी हूं जो फिजिक्स पढ़ाने के लिए आपसे आया हूं। जैसे आप जानते हो, जेई क्लासेस मेरठ में एक से एक पारंगत निपुण टीचर जुड़े हुए हैं, तो मैं भी इस संस्था का हिस्सा बन चुका हूं और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए आया हूं। फिजिक्स में आपको पूरा इंटरेस्ट आने वाला है और आपको पता है कोरोना का दौर चल रहा है और इस समय में जेई क्लासेस परिवार ने बीड़ा उठाया आपको शिक्षा देने के लिए। तो बेटा वीडियो को शेयर जरूर करना। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। और मैं आपसे ग्रुप ए, बिहार पॉलिटेक्निक ग्रुप ए का सिलेबस डिस्कशन करने वाला हूं, क्योंकि जैसा आपको पता है किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए, पढ़ने के लिए पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने ग्रुप ए के यूनिट 1 का डिस्कशन करूंगा। टोटल अप्लाइड फिजिक्स 1 में 6 यूनिट है। हम पहले यूनिट 1 की चर्चा करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पहला चैप्टर है आपका फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक, मेजरमेंट को हम डायमेंशन के फॉर्मेट में भी बोलते हैं, तो आप मेजरमेंट बोल दो या डायमेंशन बोल दो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो आपने फोर्सेस के बारे में सुना है, कई तरह के फोर्स होते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड में हम 4 फोर्स पढ़ने वाले हैं और दूसरा आपका आता है यूनिट। आप यूनिट के बारे में जानते हो बेटा, जैसे हम आपसे हाइट के बारे में चर्चा करें, वेट के बारे में चर्चा करें, मास के बारे में चर्चा करें, मैं आपसे पूछूं आपका मास कितना है तो आप क्या बोलोगे बेटा, 40 kg, 30 kg। वेट पूछता हूं बेटा, मास और वेट दोनों अलग चीजें हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं आप मार्केट से 1 kg एप्पल लाए, आप मास लाए हो या वेट लाए हो, ये सब डिस्कस करने वाले हम किस में, यूनिट्स में। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका डायमेंशंस। इसमें टॉपिक है आपका यूनिट 1 में डायमेंशन के बारे में आप भली भांति परिचित हो। डायमेंशन क्या, मास, लेंथ, टाइम। इसमें हम यूजेस पढ़ेंगे डायमेंशन के, और डायमेंशन के बारे में हम इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे, डायमेंशंस क्या होती है, क्योंकि एक नया टॉपिक है बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो आपका है फोर्सेस एंड मोशन। आप इसके बारे में भी जानते हो बेटा। जैसे आपने सुना होगा फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, नॉर्मल सी चीज़ है, न्यूटन है। तो फोर्सेस और मोशन दोनों किसने दिए हैं, न्यूटन ने। मोशन में हम एक नई चीज़ और पढ़ेंगे, जैसे हम बात करें आपके आइंस्टाइन की। मोशन की डेफिनेशन न्यूटन ने कुछ और दी थी और आइंस्टाइन ने कुछ और दी थी। तो आइंस्टाइन फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, तो इसकी चर्चा जो करेंगे हम इस चैप्टर में करेंगे। आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा होगा, इनर्शिया पढ़ा होगा। इनर्शिया का पहला लॉ होता है, गैलीलियो के बारे में सुना होगा। तो न्यूटन से पहले मोशन के जो लॉ थे वे गैलीलियो ने दिए थे। वे सब हम डिस्कशन करने वाले हैं इसी चैप्टर में। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। आप वर्क, पावर एंड एनर्जी तीनों टर्म को बड़े ध्यान से सुनिए। वर्क, एनर्जी एक टर्म है और पावर एक टर्म है। कैसे बेटा, वर्क की यूनिट भी जूल होती है, एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, लेकिन पावर की यूनिट जूल नहीं होती। जैसे हम आपसे बताएं, वर्क करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है, तो बेटा ध्यान रखना, जहां हमें एनर्जी निकालनी है वहां पर हमें वर्क निकालना पड़ेगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो डिपेंड करते हैं वे वर्क के फॉर्मूलों पर ही डिपेंड करती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, आप थोड़ा सा चकित हो जाओगे, क्योंकि आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², और मैं आपको हाफ mv² फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से ही लाकर दिखाऊंगा। अगर मैं आपसे कहूँ पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, आपके सिलेबस में केवल एक ही टाइप पढ़ाया जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh। अगर मैं इसे भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल के दिखाऊं तो है ना कमाल की बात, आप बिलीव ही नहीं करोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों वर्क के फॉर्मूले से निकल रही है, यानी कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे से कंबाइंड है। और दूसरी बात करता हूं मैं इसमें ही, जो एक नेक्स्ट टॉपिक है पावर। अब पावर जो है बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने एग्जांपल दे के पूछता हूं, एक बंदा 10 बेंच ले जा रहा है एक टाइम में और एक बंदा 2 बेंच ले जा रहा है एक टाइम में, तो ज़्यादा पावरफुल कौन? आपके माइंड में एकदम आएगा सर 10 बेंच ले जाने वाला। मैंने कहा सिचुएशन थोड़ी बदलते हैं, हम कह रहे हैं 10 बेंच ले जाने वाला
3 दिन में 10 बेंच ले जा रहा है, और 2 बेंच ले जाने वाला 1 मिनट में 2 बेंच ले जा रहा है, तो ज़्यादा पावरफुल अब कौन है? अब आप कहोगे सर 2 बेंच वाला। तो बेटा पावर के लिए केवल वर्क नहीं देखते, वर्क कितना हो रहा है, पावर के लिए देखते हैं उसने टाइम कितना लिया साथ में। तो पावर इज द फैक्टर विच डिपेंड्स ऑन वर्क एज वेल एज टाइम। तो पावर वर्क और टाइम दोनों पर डिपेंड करेगा। तो इसमें आपको घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहूँ बेटा आपके घर पे झाड़ू करने वाला आ रहा है, कोई झाड़ू पोछा करने वाला है, वाली जो भी है आ रहा है, एक घंटे में 3 रूम कर रही है और 1 घंटे में 2 रूम कर रही है, तो इफिशियंसी किसकी ज़्यादा? तो बेटा यहाँ पे एक नई टर्म भी आती है इफिशियंसी, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। चलते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट की ओर, जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। तो बेटा रोटेशनल मोशन के बारे में आप जानते हो, रोटेशन क्या होता है? गोल गोल घूमना, है ना। जब आपने लट्टू घुमाया होगा बचपन में, आप गोल गोल घूमे होंगे हाथों को फैलाकर, तो ये सब रोटेशनल मोशन है। जैसे मैं आपसे चर्चा करूं, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुना होगा, आपने थ्योरम्स पढ़ी होंगी, कौन सी? पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, ये सब हम रोटेशनल मोशन में ही चर्चा करने वाले हैं। अच्छा चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर के अगर मैं डिस्कशन करूं तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब ये मैटर वर्ड क्या है? आपने मैटर वो वाला मैटर नहीं जो आजकल नए नए लड़के करते हैं, मामला झगड़ा हो गया चल भाई मैटर हो गया, वो मैटर नहीं है बेटा। ये मैटर है एक पदार्थ। अब ये पदार्थ क्या है बेटा? वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब जो जगह घेरती है। जैसे मैं हूँ, क्या मैं जगह नहीं घेरता? बिल्कुल घेरता हूँ, तो मैं भी मैटर हूँ। क्या आप लोग हो? आप लोग जगह नहीं घेरते? आपका मोबाइल, पेन, बुक सब एक स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, तो ये एक मैटर है। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, क्या एयर मैटर है? तो आपके कंफ्यूजन आएगी माइंड में एकदम। अगर मैं आपसे कहूं एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जैसे आप बैलून में क्या भरते हो? हवा डालते हो, तो क्या बैलून फूलता नहीं है? फूलता क्यों है पता है कभी? क्योंकि उसमें एयर जा रही है और एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। आप नहाते हो? बिल्कुल नहाते होंगे, कुछ लोग तो सर्दियों में 3-3 दिन में नहाते होंगे, पर नहाते जरूर होंगे। बेटा आपने मग लिया नहाते टाइम, बकेट में आप मग को उल्टा दबाते हो, तो मग क्या होता है? ऊपर की साइड आता है, ना ही उसमें पानी जा पाता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके अंदर एयर है और एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम इसमें एक चीज और बताएं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, बेटा मैटर 3 टाइप के होते हैं, आप सब जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मैं कहूँ इसे मैं 2 पोर्शन में बांटूंगा, तो आप कहोगे सर 2 क्यों? पोर्शन तो 3 होने चाहिए। आपकी फिजिक्स में लिक्विड और गैस को एक कंबाइंड नाम दिया गया है जिसे हम फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है दैट बॉडी विच कैन फ्लो। आपकी गैस भी फ्लो कर सकते हो और आपका लिक्विड भी फ्लो कर सकता है। तो ये हम 2 टर्म्स में पढ़ेंगे, एक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और एक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। आपका नेक्स्ट चैप्टर है हीट एंड थर्मोमेट्री। बेटा हीट आप जानते हो नॉर्मली क्या चीज होती है। अगर मैं आपसे हीट और एनर्जी में डिफरेंस पूछूं तो आप थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाओगे। क्यों? आप कहोगे सर हमने तो हीट एनर्जी एक ही टर्म पढ़ी है, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि दोनों एक अलग टर्म है, हीट अलग टर्म है और एनर्जी अलग टर्म है। अब मुझे एक चीज़ बताओ सिंपल सी, मैंने पहले भी पूछा है कई बार, मैं आपसे फिर डिस्कशन कर रहा हूँ। जो बेटा हीट है, आप मान लो आपके पार्क में 2 बेंच पड़ी हुई हैं, एक आयरन की है और एक वुडन की है। आप जा रहे हो, आप पार्क में गए, दोपहर के 2 बज रहे हैं, आप किस पे बैठना पसंद करोगे? तो आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, पहली बात तो हम बैठेंगे ही नहीं, हम धूप में क्यों बैठेंगे। मैंने कहा बैठना जरूर है, तो आप किस पर बैठोगे? आप वुडन की पर बैठोगे। मैंने पूछा वुडन की पर क्यों बैठोगे, तो आप कहोगे वुडन की का टेम्परेचर कम होगा और आयरन की का, लोहे की का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे एक बेसिक सी चीज़ कहूँ, आप उन दोनों का टेम्परेचर मेजर करना, दोनों का टेम्परेचर सेम निकलेगा, तो शायद आपको बिलीव ना हो। तो आप करके देखना, एक वुडन का पीस और एक आयरन का पीस धूप में रखना 2 दिन 3 दिन, जितने दिन आपका मन करे, और टेम्परेचर मेजर करना, देखना उनका टेम्परेचर क्या आता है। सेम आता है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। और अब क्वेश्चन ये उठ रहा है टेम्परेचर मेजर कैसे करेंगे? क्या थर्मोमीटर से मेजर करेंगे? बेटा उसके भी डिवाइसेज है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा आपकी सेकंड इसमें पोर्शन दिया हुआ है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री इज द टर्म रिलेटेड टू थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है? टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो टेम्परेचर मेजर किस चीज़ से करते हैं वो हम थर्मोमेट्री में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए हम कल मिलते हैं, आपकी पहली क्लास स्टार्ट करेंगे कल। और हम जेई क्लासेस परिवार है, हमने बीड़ा उठाया है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का। तो आप बेटा वीडियो को शेयर करना और हमारी एप्लीकेशन है उसे ज़रूर डाउनलोड करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड लक।